हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारे आज के टॉपिक रहेंगे ब्रह्मस मास, आरएस मास और रामकृष्ण मिशन। इन वाले टॉपिक से एचपीटेट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आगे भी इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ये वाले टॉपिक आपको एचपीटेट में नहीं बल्कि एचपी के जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या अन्य जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके पार्ट रहता है वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपने इनको तैयार करना ही है, तो अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको टैट में ही आएंगे। आप जो भी एग्ज़ाम दोगे जहाँ पे जीके पार्ट रहेगा वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ये आते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के अंडर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो ऐसे याद रह जाए वैसे रख लेना, डायरेक्ट भी याद रह जाते हैं, ट्रिक से रखना होगा तो ट्रिक से रख लेना। अब मैंने याद रखा हुआ है कि राजा लोग जो थे वो ब्राह्मण लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो इस लाइन में राजा भी आ गया और ब्राह्मण भी आ गया। राजा लोग जो थे वो ब्राह्मणों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो राजा से हो गया राजा और ब्राह्मण लोगों से हो गया ब्रह्म समाज। कब हुई है स्थापना? 1828 में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। मैक्सिमम टाइम जो टैट में जो है वो इन तीनों से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा डीप डालना होगा तो अब जो आगे बचा यहाँ से आ सकता है। तो स्थापना किस वर्ष में हुई, कहाँ पे हुई, ये तीनों चीज़ों तो आपने जरूर इनके बारे में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से पहले कई बार क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं। या तो संस्थापक पूछ ली जाते हैं या फिर स्थापना पूछ ली जाती है कि किस वर्ष हुई थी या फिर कहाँ पे हुई थी। अब आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। तो ये वाले क्वेश्चन भी जो है वो पहले पेपरों में पूछे गए हैं, जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, परंतु ये पहले टैट के पेपरों में नहीं पूछे गए हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि जब एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने लगते हैं तो फिर एक दूसरे पेपर में उन्हें रिपीट किया जाता है, तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर किसी और एग्ज़ाम में आए हैं तो आगे हो सकता है कि टैट में भी डाले जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वो अब टैट का लेवल भी हार्ड होता जा रहा है। तो उससे अच्छा है जो और पेपरों में क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे वो भी मैंने तभी आपको यहाँ पे साथ साथ में ही बता दिए हैं, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय का पहला नाम जो था वो राम मोहन राय ही था। बाद में इन्हें जो है वो राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि ने अकबर द्वितीय ने दी थी, तो ये भी आपने याद रखना है। 1829 में विलियम बेंटी की सहायता से सती प्रथा का अंत जो है इन्होंने किया था। तो सती प्रथा का अंत करने में विलियम बेंटी के साथ ये मिले थे और तब जो है वो सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। सती प्रथा जैसे आपको पता ही होगा इसके बारे में कि जैसे किसी औरत का पति पहले मर जाता था तो उसको भी जो है वो साथ में ही जला दिया जाता था, तो ये थी सती प्रथा। उनका इन्होंने विरोध किया था, उसके लिए काफ़ी प्रयास किए और अंत में जो है वो विलियम बेंटी की सहायता से सती प्रथा को अंत किया गया 1829 में। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय को जो है वो भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको जो है वो बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका जो है वो फारसी भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय की पत्रिका है किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर रहेगा फारसी। ये पहले पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछा जाता है। और संवाद कौमुदी या फिर कैमुदी जो है वो बंगाली भाषा में छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तो संवाद कौमुदी भी जो है इन्हीं के ही पत्रिका है। – 1833 में जो है लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद जो है इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन होते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है वो ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच में मतभेद हो जाता है और जिस कारण से इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना करी थी। तो इतना आपने जरूर इनके बारे में याद रखना है, जितना भी मैंने आपको बताया। संस्थापक तो किसी ने भी इनके भूलने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो रहेगा आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना कब होती है आर्य समाज की? 1875 में। होती कहाँ पे है? स्थान पूछा गया है बम्बई। इनके बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो वो रहेगा मूल शंकर। गुरु का नाम रहेगा इनका विजयानंद। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। इस चीज पे ध्यान रखना, एक चीज बताने लगी मैं आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। तो ये पहले तो आप इसको देखो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा जो था, उनका कहना था कि वेदों की ओर लौटो। ये सिर्फ अकेले स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था, जबकि पूरे आर्य समाज का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए। अब पेपरों में इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि अकेले दयानंद सरस्वती का था वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए ये पूरे आर्य समाज का नारा था, अकेले दयानंद सरस्वती जी का ही नारा नहीं था। तो इस पॉइंट पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दयानंद सरस्वती ने जो है वो 1875 में जो था वो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और 1877 में इसकी एक शाखा जो है वो लाहौर में भी खोली थी। 1877 में दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इनकी मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने डीएवी की स्थापना की थी, जो भारत के लगभग सभी जिलों में वर्तमान में भी फैले हुए हैं। तो ये जो डीएवी स्कूल तथा कॉलेज अभी चलते हैं, ये जो है सबसे पहले एक ऐसा कॉलेज जो है वो इनके एक शिष्य हंसराज ने ही शुरू किया था। डीएवी की फुल फॉर्म होती है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो यहाँ से आपको ये चीज भी एक क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन को। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया था। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, तो स्थापना कब हुई है रामकृष्ण मिशन की? 1897 में। स्थापना स्थान कहाँ पे हुई थी? तो बेलूर मठ, और ये बेलूर मठ है कलकत्ता में। एटीन 1887 में इन्होंने बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना जो है वो करी थी। ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है कि बेलूर मठ की स्थापना कब करी गई थी? तो 1887 में। 1893 ईस्वी में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये लिया था 1893 में। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि 1893 ईस्वी में
कौन से धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो भाग लिया था? तो वो लिया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया था। तभी मैंने आपको पीछे बताया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो बेलूर मठ में हुई थी। और ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनको हिंदू नेपोलियन तथा तूफानी हिंदू कहते हैं। तो ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। तो लगता है मुझे कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो अगर नहीं हुआ होगा, एक बार आपको नहीं पता लगा होगा, तो आपने दूसरी बार जो है ये वीडियो फिर से देख लेनी है, जिससे जो है आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या क्या था। हो सकता है आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज हुए होंगे कि इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू जो है वो कहा गया था। तो एक बात यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि भारत का नेपोलियन वैसे समुद्रगुप्त को जो है वो कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, परंतु इन्हें हिंदू नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि भारत के नेपोलियन हैं समुद्रगुप्त और हिंदू नेपोलियन रहेंगे स्वामी विवेकानंद। बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, होती है बम्बई में, और केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंग जो है इसकी स्थापना करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग और नादेर भंडारकर जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यंग बंग आंदोलन की। इसको शॉर्ट में बंग पेपरों में लिखा जाता है, तो मैक्सिमम टाइम ये बंग ही लिखा होता है। यंग बंग आंदोलन, बंग से मतलब बंगाल, और यंग से उस टाइम पे ये आंदोलन जो है वो बंगाल के युवा लोगों के द्वारा जो है वो किया गया था, तब इसका नाम जो है वो यंग बंग आंदोलन पड़ा था। इसकी स्थापना बंगाल में 1828 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरिजियो नामक एंग्लो इंडियन ने की थी। तो ये नेम कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि यंग बंग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? कौन थे संस्थापक? तो थे हेनरी विवियन डेरिजियो। कहीं पे विवियन लिखा होता है और कहीं पे विलियम लिखा होता है, तो दोनों ये एक ही। और दूसरी बात यहाँ से मैं आपको एक और बताती हूँ, अगर ये आपने ईयर याद रखने होंगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज और ये जो यंग बंग आंदोलन है वो ये एक ही टाइम के हैं। ये दोनों 1828 में ही हुए हैं। तो यहाँ से आप रिलेट करके नहीं याद रख सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे ट्रिक होते हैं और यहाँ से याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। ब्रह्म समाज भी 1828 का ही था और यंग बंग आंदोलन भी जो है वो 1828 का ही है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी, और यहाँ से पेपरों में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 7 सितंबर 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल हेनरी ऑलकॉट के द्वारा जो है वो न्यूयॉर्क में की जाती है। तो माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अगर वैसे तो पता लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है, पर फिर भी नहीं लग रहा होगा तो मैं बताती हूँ आपको लिख के। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्लावात्स्की। महिला का नाम था ब्लावात्स्की, और जो साथ में पुरुष थे उनका नाम रहेगा हेनरी ऑलकॉट। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ऑलकॉट, तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पेपरों में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। और दूसरा यहाँ से आप एक चीज़ और रिलेट कर सकते हो कि आपने पहले पढ़ा है कि 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना भी होती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 की है। तो दोनों को आप रिलेट करके याद जो है वो रख सकते हो।
यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपरों में पहले पूछा गया है, खासकर स्थापना से ही। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास नगर के समीप एक बस्ती अड्यार में स्थापित कर लिया। 1897 ईस्वी में ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने में एनी बेसेंट का जो है वो मेन योगदान है। एनी बेसेंट ने जो है वो आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की तरह ही एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे आप पढ़ोगे कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो यहाँ से भी पेपरों में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका जन्म जो है एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 1820 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इनके आगत पंडिताई के लिए संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। तो विद्यासागर इनका नाम नहीं था, ये इन्हें उपाधि जो है वो प्रदान करी गई थी। इनका क्या खास योगदान है, तो यहाँ से आपने याद रखना है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किए थे। कलकत्ता में इन्होंने 1856 ईस्वी में पहली बार जिस विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ उसमें विद्यासागर ने व्यक्तिगत भूमिका अदा की थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। तो जो इतना आपने पढ़ा वहाँ से सबसे मेन जो है वो ये है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो पारित हुआ है वो 1856 में विद्यासागर के ही प्रयासों से हुआ है। तो ये इनका एक मेन योगदान है, तो इसको आपने याद रखना है। यहाँ से पहले पेपर में क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे नीचे दिए हुए, उनमें 4 अलग अलग थे और एक था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो सही आंसर रहेगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले द्वारा की जाती है। 1873 में सत्यशोधक समाज ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले द्वारा की जाती है। ज्योतिबा फुले, साथ में इनकी पत्नी जो है वो सावित्री भी होती है, तो वो भी आपने याद में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रह्म समाज था जो आगे जाकर के राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है वो टूट जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके 2 मुख्य शिष्य होते हैं फिर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो इनमें मतभेद हो जाते हैं और जो है ये आगे जाके वेद समाज को तोड़ देते हैं और अलग अलग जो है इसकी स्थापना करते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो आदि ब्रह्म समाज जो है ये है देवेंद्र टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं
देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे केशव चंद्र सेन। एक और रहेगा वेद समाज। तो वेद समाज के संस्थापक भी रहेंगे केशव चंद्र सेन ही, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो ये अभी आपने याद रखना है कि वेद समाज तथा भारतीय ब्रह्म समाज दोनों के संस्थापक रहेंगे केशव चंद्र सेन तथा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी जो है वो 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन देखे, जिसमें मेन मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको ये PDF चाहिए होंगी तो भी आपने ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू।